प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 14 है। 13 तक पिछले वीडियो में लग गए हैं। इस सवाल में वक्र दिया हुआ है और बिंदु दिए हुए हैं और निकालना हमको है स्पर्शरेखा का समीकरण और अविलंब का समीकरण। दो समीकरण निकालने हैं, स्पर्शरेखा का समीकरण, अविलंब का। तो इसके लिए भी बच्चों पहले इसका वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करो। इससे प्रवणता है एक बिंदु रखने पर। फिर जो है स्पर्शरेखा समीकरण का सूत्र लगेगा। देखो बच्चों, y का होगा dy/dx बराबर इसका होगा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये बच्चों आएगा। अब इसकी प्रवणता 0,5 बिंदु पर निकालेंगे हम लोग। देखो dy/dx बिंदु यहाँ ऐसे नीचे लगा लेते 0,5। तभी x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू रखने की कहीं जगह नहीं है, तो हम लोग x की 0 रखेंगे तो ये 4 गुणे 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस ये 18 गुणे 0 प्लस 26 गुणे 0 माइनस 10। तो इसके माने प्रवणता हमारी आ जाएगी -10। अब सूत्र लिखेंगे स्पर्शरेखा का। ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर dy/dx x1 कामा y1 और x माइनस x1 से फिर आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर बिंदु हमारे दिए हुए 0,5 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। बहुत ही सरल है बच्चों ये। तो सीधे सूत्र में माने रखने हैं। जी x1 है, ये y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 5 बराबर dy/dx की वैल्यू देखो बच्चों -10 और इन ब्रैकेट x माइनस x1 की 0। ये -10x हो जाए बच्चों। इनको इधर ले आए, ये बन जाएगा 10x प्लस y और 5 को उधर ले जाओ बराबर 5। ये बच्चों आ गया स्पर्शरेखा का समीकरण। अब सूत्र दूसरा लिखेंगे अविलंब के लिए। ये हमने ये भी आपको लिख के बताया था। इसमें क्या करते हैं, dy/dx पहले ही, और यहाँ पे x1 कामा y1 और यहाँ पे y माइनस y1 प्लस x माइनस x1 बराबर 0 से 0,5 पर इसमें निकालना है बच्चों अविलंब का समीकरण। क्योंकि ये सूत्र किसका, ये ऊपर वाला सूत्र तो स्पर्शरेखा का था और ये वाला सूत्र अविलंब का है। तो मान वही लगाए जाएंगे। dy/dx का मान -10, x1 का मान 0 और y1 का मान 5। तो ये -10 और ब्रैकेट में y माइनस 5 प्लस x माइनस 0 बराबर 10 का अगर हम लोग बुरा लगा दें तो ये बनेगा x माइनस 10y और प्लस 50 हो जाएगा बच्चों बराबर। ये आएगा अविलंब का समीकरण। तो इस तरह से बच्चों जो है स्पर्शरेखा का समीकरण और अविलंब के समीकरण ज्ञात करे जाएंगे। इसमें 5 पार्ट हैं 14 नंबर सवाल में। बिल्कुल सेम इसी तरह से लगेंगे ये सभी सवाल, आप अपने आप लगाएंगे। अब सवाल नंबर हम 15 लगाते हैं। इसका पहले पढ़ते हैं। देखो वक्र दिया हुआ है y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। सवाल नंबर 15 है। इसका वक्र है y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। इस वक्र पर स्पर्शी निकालनी है हमको है स्पर्शिका का समीकरण। दो प्रतिबंधों के साथ। पहला प्रतिबंध ए बराबर इन्होंने लिखा है
रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। रेखा माने वही स्पर्श रेखा। रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है पहला प्रतिबंध। दूसरा बी इसका प्रतिबंध। रेखा अब की बात दूसरी रेखा 5y माइनस 15x 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। बच्चों ये वक्र दिया हुआ है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको बिंदु जरूर चाहिए होंगे। तो चूंकि इसमें बिंदु नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग बिंदु क्या करेंगे, इन प्रतिबंधों से निकालेंगे। इस प्रतिबंध के साथ निकालेंगे तो और बिंदु आएंगे और समीकरण भी और आएगा, और इस प्रतिबंध से निकालेंगे तो और बिंदु आएंगे और समीकरण भी दूसरा आएगा। क्योंकि दो प्रतिबंध है तो दो समीकरण आएंगे बच्चों। तो इसमें बिंदु नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर मान लें, माना बिंदु पहले करके दूरी लगाएं और उसके बिंदु मान लें x1 कामा y1 है। ठीक, स्पर्शी पर का वक्र पर हुआ है, वक्र पर स्थित है। इससे स्पर्शी निकालनी है। तो वक्र को जब स्थित है संतुष्ट करें तो ये बन जाएगा y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं, इसको 1 है। अब समीकरण 1 का अवकलन करें हम लोग वही पुरानी विधि से, dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, dy बटे dx और बिंदु जो हमने माने हैं इनसे प्रवणता निकालें x1 कामा y1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1 माइनस 2। जे आई प्रवणता हमारी स्पर्शी की प्रवणता है और ये रेखा दी हुई है। इस रेखा के ये स्पर्शी जो है वो जो निकालनी हमको है वो इसके समांतर है। तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है दोनों प्रवणताएं बराबर होंगी हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता। ये सूत्र तब लगता है जब रेखा और स्पर्शी परस्पर कैसी हो, समांतर। या लिख दो चाहे यदि स्पर्शी रेखा के समांतर है। ये समांतर होने का प्रतिबंध है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों आपस में बराबर होंगी। तो स्पर्शी की तो है बच्चों 2x1 माइनस 2 बराबर रेखा ये दी हुई है। तो रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था। जब रेखा दी हो उसकी प्रवणता निकाले तो उसका सूत्र देखो मैं यहाँ पे लिख दूं, m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। इस तरह से आपको बताया गया था पीछे कक्षा में 11 में भी और 10 में भी है। अगर रेखा दी हो उसकी प्रवणता निकालनी है तो हम लोग सूत्र लगाए माइनस x का गुणांक बटे, तो देखो यहाँ पर बच्चों x का गुणांक तो 2 है और y का गुणांक माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस पहले लगा लो, 2 बटे माइनस 1, माइनस माइनस कट गई तो 2 बची है, 2 इधर जाने दो। तो 2x1 बराबर हो जाएगा बच्चों 4, x1 बराबर 2 आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 का मान आ गया, इसको पुट इन सेकंड कर देंगे तभी हमारा y1 का मान भी आ जाएगा बच्चों। y1 हो जाएगा देखो 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 2 प्लस 7। देखो बच्चों डायरेक्ट हल कर देते हैं। 2 का वर्ग 4 और ये 2 का गुणा 2 से 4, 4 से 4 कट गए बराबर
7 आ गया। तो बिंदु बच्चों आए 2,7। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बिंदु लगाएं dy/dx में है तो dy/dx आप निकाल लें 2,7 पर बच्चों, तो ये होगा 2 × 2 और -2, तो 4 में से 2 घट जाए तो 2 आएगी। प्रवणता कितनी आ गई? 2। अब हम लोग यहाँ पे छोटा देख लें, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो बच्चों, y सूत्र तो हमने ये लिखे हुआ है, देखो y - y1 बराबर dy/dx x1, y1 x - x1 इससे निकालेंगे। तो y - y1 की वैल्यू बच्चों की 7 है और dy/dx की वैल्यू 2 निकाली और x - x1 की 2 है बच्चों। अब देखो इसकी अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, अंदर सरल कर सकते हो आप लोग भी। अब तो ये 2x - 4 और इधर y - 7, तो हम लोग अगर पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा 2x - y और +3 बराबर 0। ये बच्चों जो है इस सवाल का एक पार्ट हो गया। इसमें जो स्पर्शी निकालनी थी वो रेखा इसके समांतर है। दूसरा और पार्ट है रेखा इसके लंबाई, तो ये भी हम लिखे देते हैं जल्दी जल्दी यहाँ छोटा सा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से प्रतिबंध लेंगे, यदि स्पर्शी रेखा 5y - 15x बराबर 13 पर लंब है बच्चों, है। तो लंब में क्या करते हैं हम लोग, ये सूत्र लगाते हैं, स्पर्शी की प्रवणता और गुणे रेखा की प्रवणता और बराबर बच्चों -1। ये सूत्र हमने आपको पीछे बताया था, m1 × m2 बराबर -1। ये कब लगता है? जब दो रेखाएं परस्पर लंब है। तो चूंकि एक स्पर्श रेखा है और एक दूसरी रेखा है, दोनों कैसी हैं? प्रतिबंध दिया हुआ लंब है, तो लंब का ये लगा देंगे। तो स्पर्शी की तो प्रवणता बच्चों वही 2x1 - 2 और रेखा की प्रवणता यहाँ से वही सूत्र -x का गुणांक बटे y का। तो माइनस यहाँ पे सूत्र में अब -15 है तो प्लस के 15 हो जाएंगे बटे 5 और बराबर -1। तो 5 × 15, 3 के अंदर गुणा करोगे तो ये बन जाएंगे 6x1 - 6 बराबर -1। 6 को उधर ले जाओ तो 6x1 बराबर 5 रह जाएंगे बच्चों, है। तो x1 बराबर आएगा 5/6। अब इसको भी हम लोग क्या करें, पुट इन सेकंड वही करें, तो y1 आ जाएगा बच्चों 5/6 का होल वर्ग -2 × 5/6 और +7। 2 × 5/6 +7। तो इस तरह से लगाएंगे तो बिंदु कितने हमको मिल जाएंगे? इसका हम डायरेक्ट लगता हूँ 36 कर देंगे। तो ये तो 25 यहाँ प्राप्त होंगे बच्चों। यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे और 10 पहले तो 60 और यहाँ पे 36 7 का 7 में गुणा होगा तो 7 × 6 = 42, 7 × 21 और 4 = 25, 252। अब देखो बच्चों 252 में 25 जोड़ दिए जाएं, 5 × 2 = 7 और 7 2 -60/36। तो ये बराबर आएगा बच्चों 217/36। तो यहाँ पे बिंदु लिख दें, बिंदु आएंगे, पहला बिंदु आया 5/6 और दूसरा आया 217/36। ये बिंदु बच्चों आ गए हमारे। इन पर हम लोग क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे।
तब dy/dx और 5/6 217/36। तब देखो 2 गुणे 5/6 और -2, ये देखो यहाँ पर है कि x1 की वैल्यू कितनी है, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घट जाए तो -1/6 आएगा बच्चों। अब स्पर्शरेखा का समीकरण फिर लिखेंगे यहाँ पर, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो जी आएगा देखो बच्चों, y-y1 की वैल्यू है 217/36 बराबर -1/6 और x -5/6। अब हम लोग क्या करें, इसके बटे 36 है, इसके बटे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो बटे खत्म करने के लिए 36 से गुणा कर दें बच्चों। तो ये बन जाएंगे 36 बाई और माइनस यहाँ पे 217 रहेंगे बराबर, यहाँ पर 6 का 36 का जब गुणा करेंगे तो 6 बच जाएंगे, तो 6 का अंदर गुणा कर दो तो -6x और प्लस के 5 आएंगे बच्चों। अब हल करके क्या हो जाएगा, देखो 6x प्लस 36 बाई बराबर बच्चों होगा 217 में 5 जुड़ जाएंगे तो 222, इस तरह से मिलेगा। अभी हमें लग रहा है 2 का भाग और लगा सकते हो, तो बनेगा 3x प्लस 18 बाई बराबर 111। इस तरह से हमको मिल जाएगा हमको। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा क्या नाम, स्पर्शियों का समीकरण है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सवाल नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 x बराबर -2। इसमें हमको क्या करना है, अवकलन करना है। एक बार x बराबर 2 रखो, तब प्रवणता निकालो, एक बार x बराबर -2 रखो, प्रवणता निकालो, दोनों बराबर आ जाए, समांतर हो जाएगी। 17वां सवाल है, देखो बच्चों, ये एक वक्र दिया हुआ है y बराबर x³ के उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। तो इसमें बिंदु नहीं दिए तो हम लोग फिर इसमें मानेंगे, माना बिंदु x1, y1 है, तो वक्र में लगाओगे तो ये बन जाएगा y1 बराबर x1³। ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों, ये एक मान लो। अब इसका अवकलन करो तो dy/dx बराबर आ जाएगा बच्चों 3x²। इसमें भी बिंदु लगा दो तो ये प्रवणता आ जाएगी dx और x1, y1 लगाओगे तो ये आ जाएगा 3x1²। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रतिबंध लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रतिबंध है कि प्रवणता बिंदु जो आया जो 3x1², ये किसके बराबर, y निर्देशांक, y निर्देशांक हम लोगों ने माना y1। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब ये मान उठाओ और यहाँ पे समीकरण 2 में y1 के स्थान पे रख दो, तो ये बन जाएगा बच्चों, देखो या ये y1 उठाओ, यहाँ रख दो आकर के, यहाँ पर एक ही बात है, चाहे यहाँ ये रख दो आगे, तो ये बन जाएगा देखो 3x1² बराबर x1³। x1² से भाग दे दो तो x1 बराबर बच्चों हमको 3 प्राप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट इन, चाहे थर्ड में चाहे सेकंड में, किसी में भी कर दो भाई, पुट इन सेकंड। तो ये बन जाएगा y1 बराबर 3 का क्यूब, तो ये 27 आ जाएगा। तो बिंदु है जो पूछ रहा था, इसके बिंदु आएंगे 3, 27 आएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में है और पढ़ते हैं, वक्र y बराबर 4x³ - 2x⁵
पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्शरेखाएं मूल बिंदु से जाती है। अब की स्पर्शरेखा हमको निकालनी है, उसको मूल बिंदु से जाती हुई दिखाएंगे। देखो बच्चों कैसे जाती है ये बताएंगे आपको। पहले वक्र लिख लेते हैं। y बराबर है 4x³ माइनस 2x की घात 5। 4x³ माइनस 2x की घात 5। अब बिंदु नहीं दिए हुए हैं तो जो माना कर लेंगे, माना बिंदु x1, y1। केवल बिंदु नहीं दिए होने की जगह पर ये दिया हुआ है कि स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रतिबंध से हम लोग बिंदु निकाल लेंगे हैं। तो देखो यहाँ पर अवकलन करें हम लोग, तो dy/dx बराबर आएगा बच्चों 12x² माइनस 10x की घात 4। इससे dy/dx प्रवणता निकाल लो, x1, y1 बराबर आ जाएगी 12x² माइनस 10x1 की घात 4। एक चीज बच्चों हमने नहीं लिखी, ये था वक्र, इससे हम लोग एक समीकरण और बना लेते। y1 बराबर ये बन जाएगा 4x1³ माइनस 2x1 की घात 5। ये और बन जाएगा क्योंकि ये बिंदु हमने माने हैं तो इस वक्र पर जरूर स्थित होंगे, तो इस तरह से एक समीकरण हमारा बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कह रहा है कि स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो हम लोग स्पर्शरेखा पहले निकालने हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण ये था बच्चों। देखो इस तरह से y-y1 बराबर dy/dx x1, y1 x माइनस x1। ठीक है बच्चों। अब क्या करें, तो ये y-y1 बराबर ये होंगे dy/dx का मान है 12x1² माइनस 10x1 की घात 4 x माइनस x1। अब प्रतिबंध लिखेंगे स्पर्शरेखा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और y के निर्देशांक है उन पर 0, 0 लगा देंगे। तो 0 माइनस y1 बराबर 12x1² माइनस 10x1 की घात 4 और ये होंगे 0 माइनस x1। देखो बच्चों 0 माइनस y1 का मतलब माइनस y1, 0 माइनस x1 का मतलब माइनस x1। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो सकता है, तभी इस x1 की इसमें गुणा हम लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा समीकरण y1 बराबर 12x1³ माइनस 10x1 की घात 5। इसको समीकरण नंबर डाल दें 3। और समीकरण 2 भी y1 का मान है, समीकरण 3 भी y1 का मान है। तो समीकरण 2 वाला जो y1 का मान जो है वो यहाँ लगा दें आकर के, यहाँ पर तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4x1³ माइनस 2x1 की घात 5 बराबर 12x1³ माइनस 10x1 की घात 5। अब क्या करो, x1 की घात 5 इधर ले आओ और x1³ उधर ले जाओ, तो ये इधर आ जाएगा 10x1 की घात 5 माइनस 2x1 की घात 5 बराबर 12x1³ माइनस 4x1³। तो 10 में से 2 घट गए तो 8x1 की घात 5। और इसको इधर ले आओ जी, 12 में से 4 घट गए तो ये भी 8 है, x1³ आए 8x1³ कॉमन लिए तो बचे x² माइनस 1। तो देखो x1 की वैल्यू 3 आई है, एक तो इससे 0 आ जाएगी। अब इससे आएगी बच्चों एक प्लस का, एक माइनस का आएगा बच्चों।
एक प्लस का 1 आ जाएगा, एक माइनस का 1 आ जाएगा। और ये तीनों वैल्यू हम लोग क्या करें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, चाहे y1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 10 सेकेंड कर दो भाई। तो पहला 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब 1 रखोगे तो देखो 1 यहाँ लगाओगे तो 4 गुणे 1, 1 की घात 3 है तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 गुणे 1 तो ये 2 आ जाएगा। और तीसरे माइनस 1 रखोगे तो 4 गुणे माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस के 1, और 2 गुणे ये भी माइनस के 1, तो ये बच्चों माइनस के 2 आ जाएंगे। तो हमारे इस तरह से बिंदु मिले 0, 0, 1, 2 और -1, -2। इस तरह से ये सवाल लगेंगे। हमने आपको बहुत से सवाल बता दिए हैं, ज्यादातर मतलब जो है बच गए। अब आगे अगले वीडियो में हम आपको अगला पार्ट बताएंगे और आप अपने आप लगाएंगे वो सवाल, और जो नहीं लगेगा वो आप हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।